राधे कृष्णा दोस्तों। तो आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये आज का विषय है, वो है मुग़ल साम्राज्य का पतन। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने शासन किया है तो वो ब्रिटिशर्स के बाद में मुग़ल साम्राज्य का शासन रहा है। मुग़ल शासन जो स्टार्ट हुआ वो बाबर के समय से स्टार्ट हुआ। वो समय ऐसा था कि वो युद्ध लड़ते गए और हमारे देश में आते गए। फिर एक समय ऐसा आया जिसमें कि मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। और मुग़ल साम्राज्य का जो पतन शुरू हुआ वो 1700 से लेकर के 1800 के बीच में शुरू हो चुका था। जिसे हम कहें तो 18 सेंचुरीज़ जो है वो मुग़ल साम्राज्य के पतन के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे औरंगज़ेब से। औरंगज़ेब जो कि बहुत क्रूर शासक रहा था और उसकी जो मृत्यु है वो 1707 में हुई थी। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में उसकी राजगद्दी के लिए उसी के ही 4 पुत्रों के बीच में या 4 बेटों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। उसके बाद में जो युद्ध हुआ 1707 में, वो युद्ध था जांजऊ का युद्ध। जांजऊ का युद्ध जो हुआ था वो बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आज़म शाह के बीच में हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था वो अगले मुग़ल सम्राट के लिए हो रहा था। तो इसमें इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि जो बहादुर शाह प्रथम था वो विजयी हो गया था और मोहम्मद आज़म शाह जो है वो हार चुका था। यानी अब जो हम आगे बढ़ेंगे, औरंगज़ेब के बाद में जो अगर मुग़ल सम्राट जो रहा अगला वो था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, या उसे हम दूसरे नाम से जानें तो उसको हम शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्यकाल 1707 से लेकर के और 1712 तक का रहा। इसको काफ़ी खान ने, जो कि एक हिस्टोरियन थे, एक इतिहासकार थे, उन्होंने इसको शहंशाह बेखबर के नाम से भी इसका टाइटल दिया या इसको एक उपाधि दी। इसके बाद जो शाहू जी महाराज थे, जो कि मराठा सम्राट थे, उनको मुग़ल की कैद से छोड़ दिया गया था। उसके बाद जो बुंदेल के सरदार थे छत्रसाल, उनको एक ईमानदार फ्यूडेटरी के नाम से, यानी कि एक ईमानदार सलाहकार के नाम से उनको चुना गया। और जो जाट सम्राट थे या जाट सरदार थे चूड़ामन, उनको एक शांति दूत तरीके से उनको दूत बना दिया गया। इसके बाद हम जो अगले मुग़ल पढ़ेंगे, जो मुग़ल के जो सम्राट हैं, वो अगला मुग़ल हमारा रहेगा जहांदार शाह। यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद में जो अगला मुग़ल सम्राट बना वो था जहांदार शाह। उसका कार्यकाल 1 साल का रहा, यानी उसका कार्यकाल रहा 1712 से लेकर के 1713 तक का। जहांदार शाह के बारे में हम बात करें तो वो एक हिंदी कविकार था, यानी कि वो हिंदी कविताएं लिखता था और उसकी कलम का जो नाम है, यानी जिस कलम से वो अपनी कविताएं लिखता था, उसको वो मौज के नाम से जानता था। उसी ने अपने कार्यकाल में कृषि के रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि उसी के कार्यकाल में जो नया सिस्टम था, यानी एक नया कृषि कर था, उसको लगाया गया था, जिसको हम इजारदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसी के तहत जो जहांदार शाह था, उसी के अंडर या उसके नाम को यूज़ करते हुए जो असली शासन था वो जुल्फ़िकार खान कर रहा था, जो कि उसने अपने होते हुए बहुत सारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो बदलाव हैं वो किए थे। इसके बाद में राजा सवाई सिंह, जो कि जय सिंह के बाद में आए थे, जयपुर के महाराज थे, उनको मिर्ज़ा की उपाधि दी गई थी। अजीत सिंह, जो कि जोधपुर मारवाड़ के राजा थे, उनको महाराज की उपाधि दी और उनको गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया। जहांदार के शासनकाल में ही जुल्फ़िकार ने जो नॉन मुस्लिम
कर हुआ करता था, जजिया कर, उसको हटा दिया था, क्योंकि उससे पहले जो औरंगज़ेब था उसने इस कर को नॉन मुस्लिम पर, यानी कि जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके ऊपर इस कर को थोपा था। और उसके बाद में जो भी मुग़ल सम्राट आते गए, किसी ने उसको हटाया, किसी ने उसको लगाया, लेकिन जहांदार ने अपने शासनकाल में उसको हटा दिया था। लेकिन उसको टेम्परेरी तौर पर हटाया था। कहने का मतलब ये है, जब उनका मन होता था उसको जजिया कर को लगा देते थे, और जब उनका मन होता था उसको हटा देते थे, यानी कि टेम्परेरी तौर पर जजिया कर को उस टाइम हटा दिया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट मुग़ल सम्राट थे, यानी कि जहांदार के बाद में जो अगले मुग़ल सम्राट थे, वो जहांदार का ही अपने भाई का बेटा, यानी उनका भतीजा था, जो था फ़र्रुखशियार, जो कि 1719 में आया था। फ़र्रुखशियार ने 1719 में पूरी तरीके से जजिया कर को हटा दिया था, और जहांदार ने अपनी मृत्यु के बाद अगर मुग़ल सम्राट की उपाधि किसी को दी थी तो वो फ़र्रुखशियार था। धन्यवाद।